Good morning everyone. So in this part of video also I am going to discuss few questions related to your chapter number 2, that is reproduction and flowering plant. So यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है अट्रैक्टेंट एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर. अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड्स आपको किस तरह के पॉलिनेशन में रिक्वायर्ड होते हैं. सो वी ऑल नो वेरी वेल एनिमोफिली आपका पॉलिनेशन है एयर के थ्रू, एंटोमोफिली इज थ्रू इंसेक्ट, hydrophily pollination through water, and cleistogamy is not a kind of pollination, it is a type of flower. फ्लावर जहाँ पर आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर नॉट एक्सपोज्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट नॉट एक्सपोज्ड. अब अच्छा, एयर और वाटर एजेंसी ये आपकी नॉन लिविंग एजेंसीज है, ठीक है. सो यहाँ पर इन पर जो है अट्रैक्टेंट, रिवॉर्ड, ऑर्डर, कलर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो यह इन दोनों को ही ना तो किसी ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होती है ना किसी कलर की रिक्वायरमेंट होती है. आपके बचते हैं क्या, इंसेक्ट. तो बच्चा इंसेक्ट जो है वो आपके ब्राइट कलर्ड फ्लावर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. और जब फ्लावर पर अराइव करते हैं तो फ्लावर में क्योंकि ये पॉलिनेशन ब्रिंग कर रहे, तो फ्लावर यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं इन्हें, रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, जिससे ये एज अ फूड कंज्यूम करते हैं. सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आएगा एंटोमोफिली, जहाँ पर अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड्स जो है वो वर्ड्स यूज किए जाते हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ. एक डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट आपका दोनों चीज़ों को प्रिवेंट करेगा. किससे, पहले चीज़ समझिए. डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल. अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो वो आपका क्या प्रिवेंट कर सकता है, वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकता है. और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए ही हम टर्म यूज़ करते हैं क्या, ऑटोगैमी. क्योंकि सेल्फ तो वहाँ होगी ना जहाँ मेल और फीमेल दोनों पार्ट हो. यहाँ तो आपका यूनिसेक्सुअल है तो एक ही पार्ट मिलेगा. तो पहली चीज़ तो ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा. दूसरा, यहाँ पर आपने पढ़ा है जीनोगैमी. जीनोगैमी प्योर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जहाँ पर आपका पॉलन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ टू फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट. कि यहाँ पर आपके जिन फ्लावर के बीच में ट्रांसफरिंग हो रही है वो अलग अलग प्लांट के हैं, ठीक है. जबकि एक आपका टर्म होता है जिटिनोगैमी. जिटिनोगैमी टेक्निकली अगर हम देखें तो ये एक तरह का क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली अगर हम बात करें तो ये एक तरह का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन. जेनेटिकली सेल्फ है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर अगर फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट है, आइदर द फ्लावर इज पिस्टिलेट और इट इज स्टेमिनेट, तो पहला चीज़ तो वो ऑटोगैमी रोकेगा और दूसरा चीज़ आपका जिटिनोगैमी रोकेगा, जिटिनोगैमी को प्रिवेंट करेगा, ठीक है. सो यहाँ पर अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ. क्या क्या प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी क्योंकि यूनिसेक्सुअल है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, एंड आपका जिटिनोगैमी को भी आपका क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा. यहाँ पर भी आपका फ्लावर में मान लो ये मेल फ्लावर है और ये पूरा प्लांट मेल प्लांट है, तो यहाँ पर आपका मेल फ्लावर के साथ तो पॉलिनेट नहीं कर सकता है. तो हमारे पास एक्यूरेट आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू. सबको पता है फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, ये था. इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुई थी, फिर 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 आपका न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, और यही ये रीअरेंज होकर आपके यहाँ पर 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो ये जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक. तो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप होगा किस में, एम्ब्रियो सेक में. नेक्स्ट क्वेश्चन. डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय. डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा. सो बच्चे यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हायर प्लांट्स में ही होता है, और हायर प्लांट्स में आपके मोस्ट एडवांस्ड है एंजियोस्पर्म. जिम्नो की अगर बात करें, यहाँ पर जिम्नो में आपका सिंगल फर्टिलाइजेशन होगा.
लोअर ऑर्गेनिज्म में भी आपका सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और इनमें तो बेसिकली आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन है और एंजियोस्पर्म में आपका डबल फर्टिलाइजेशन है। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है? सो यहाँ पर स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, बिल्कुल सही है, ये आपकी पॉलन होती है। यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन थी, इंटाइन जो होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, और ये एक्साइन जो बनी हुई होती है ये बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन ही आपका यहाँ पर रेजिस्टेंसी प्रोवाइड करता है एडवर्स कंडीशन से, माइक्रोब्स से। कोई भी इंसेक्ट इस पॉलन को नुकसान नहीं कराएगा और वाइबिलिटी भी इंक्रीज होती है कि आपकी पॉलन्स कई सालों तक जो सर्वाइव कर पाती हैं वो किसकी वजह से? वो इसी स्पोरोपोलिन की वजह से। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सिवियर एलर्जीज, बिल्कुल सही है, हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जैसे कि पार्थीनियम जो होती है, पार्थीनियम ग्रास, कांग्रेस ग्रास भी से हम कहते हैं, इसकी पॉलन आपको हे फीवर कॉज करती है। देन स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही है। आपका पॉलन को हम कई सालों तक, मेनी ईयर्स तक हम स्टोर कर सकते हैं, किस में? हम इसे स्टोर कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी प्रोसेस को आपका कहा जाता है क्या? क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, सो हम इसे क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। देन टैपेटम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, एंथर डिहाइसेंस में आपका जो हेल्प करता है दैट इज एंडोथीशियम या एंडोथीलियल लेयर। ठीक है, ये आपका एंथर के डिहाइसेंस में हेल्प करती है। जो टैपेटम होता है, टैपेटम बच्चा आपका क्या देगा? टैपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? आपको यहाँ पर नॉट ट्रू बतानी थी, इनकरेक्ट, वो आपकी 4th होगी टैपेटम, क्योंकि टैपेटम नरिशमेंट देता है। ये टैपेटम एंथर डिहाइसेंस में आपका कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। आपका यहाँ पर सीड प्रोडक्शन हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को बच्चा हम कहते हैं एपोमिक्सिस। बडिंग एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज द टर्म यू हैव हर्ड इन टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के अंदर आपका क्या है? सोमैटिक सेल से, यानी कि प्लांट के किसी भी सेल से आप क्या करते हैं? यहाँ पर न्यू प्लांट्स बना सकते हो। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग, यानी कि आपने क्या किया? यहाँ पर कोई भी सोमैटिक सेल जो है वो दूसरे सोमैटिक के साथ मिक्स किया और इससे फिर आप नए प्लांट जो हैं वो फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देन द नेक्स्ट स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन आपको मिलता है कहाँ पर? बैक्टीरिया के अंदर एंड फंगस के अंदर। दिस इज ऑल्सो मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? एपोमिक्सिस, सी ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, paroxysmal end of filament of stamen is attached to। सो दिस इज अ फिलामेंट, इसका ये paroxysmal end जो है वो किससे अटैच होता है? सी बच्चे यहाँ पर वर्सटाइल एंथर जो होगा तो फिर यहाँ एक कनेक्टिव टिश्यू होता है दोनों के बीच में, तब आप कनेक्टिव टिश्यू ले सकते हैं। बट यहाँ नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ये paroxysmal end आपका अटैच होगा किससे? एंथर से। प्लेसेंटा क्या है? ये ओवरी होती है और ओवरी से ये ओव्यूल अटैच होता है, दिस ओव्यूल। तो यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू आपका ओवरी से क्या है? अटैच होता है क्या? ओव्यूल। एंड थैलेमस और पैटल क्या है? पैटल तो आपके पैटल्स जो कलर्ड पार्ट होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्लांट में, उन्हें क्या है? थैलेमस क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है जहाँ पर ये शूट जो है फ्लैट हो जाता है सरफेस में और इससे डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस अराइज होते हैं। तो ये जो स्वेलन पोर्शन है इसी को हम रिसेप्टिकल थैलेमस या टॉरस कहते हैं, टॉरस। ठीक है, ये
11th में आप पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगा पैरोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होगा, एंथर से जुड़ा होगा। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। यहाँ पर आपका एक कोकोनट है, इस कोकोनट में आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपका मीट होता है, इसके अंदर वाइट कलर वाला जो होता है इसे हम कहते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम टेंडर कोकोनट कहते हैं। तो बच्चे ये वाइट पोर्शन जो होता है ये पूरा कोकोनट का आप एंडोस्पर्म फीड करते हैं, तो जो वाइट पोर्शन होता है दिस इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, इसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और ये जो लिक्विड होता है इसे हम क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर ये जो आपका टेंडर लिक्विड है, पूछा गया कोकोनट वाटर वो क्या है, तो वो एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटिलीडन। ये आज भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। कॉटिलीडन जो है मेज ग्रेन का, किसी भी मोनोकोट में अगर पूछा है मोनोकोट प्लांट के कॉटिलीडन को क्या कहते हैं, तो बच्चा मोनोकोट के कॉटिलीडन को स्क्यूटैलम कहा जाता है। ठीक है, बाकी टर्म्स क्या, कोलियोराइजा आपका प्रोटेक्टिव शीट होती है रेडिकल के अराउंड, रेडिकल जो फ्यूचर में रूट बनने वाला है उसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव शीट होगी उसे हम कोलियोराइजा कह रहे हैं। लाइकवाइज कोलियोप्टाइल क्या है, आपने एम्ब्रियो देखा होगा तो एम्ब्रियो में ये आपका इस तरह से डेवलप था, तो यहाँ पर कोलियोप्टाइल क्या है, दिस इज ऑल्सो दिस प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द फ्यूचर शूट। प्लूम्यूल को कवर करने के लिए, प्लूम्यूल को जो कवर करती प्रोटेक्टिव शीट उसी को हम क्या कह रहे हैं, कोलियोप्टाइल। और प्लूम्यूल क्या है, प्लूम्यूल आपका वो पार्ट एम्ब्रियो का जो फ्यूचर में क्या बनाने वाला हो, शूट बनाने वाला हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन 9th का जो है स्क्यूटैलम है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली स्टेटमेंट, इंसेक्ट दैट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग पॉलिनेशन। एक ऐसा इंसेक्ट जो फ्लावर पर आया, उसने पॉलन और नेक्टर को कंज्यूम किया, यूज़ किया, लेकिन वो फ्लावर के लिए पॉलिनेशन नहीं करके गया। तो नॉर्मली फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर आपका रिवॉर्ड देते हैं। क्यों रिवॉर्ड देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। कब, जब कोई इंसेक्ट फ्लावर की हेल्प कर रहा हो पॉलिनेशन ब्रिंग कर ठीक है, पॉलन का ट्रांसफर कराकर। अब कोई इंसेक्ट आया, पॉलिनेशन भी नहीं की और ये रिवॉर्ड ले गया, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, चोर, रॉबर्स। तो वहाँ पर उसे पॉलन नेक्टर रॉबर कहा जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है बच्चा, करेक्ट है। सेकेंड पर आते हैं, पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। कि यहाँ पर जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन होती है स्टिग्मा पर, तो इन्होंने कहा है कि ये केमिकल इंटरैक्शन है। बिल्कुल, देखो स्टिग्मा के सरफेस पर आपका स्टिग्मेटिक फ्लूइड होता है, तो ये आपका स्टिग्मा ओवरी मिलकर तो सिक्रीट कर ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जो पॉलन अराइव होते, मैंने आपको बताया था पॉलन के अंदर कैल्शियम होता है, बट ये कैल्शियम पॉलन जर्मिनेशन के टाइम पर ज़्यादा चाहिए, तो पॉलन के अंदर सफिशिएंट नहीं होता। तो वो क्या करती है, जितनी भी पॉलन यहाँ पर अराइव होंगी, सारी पॉलन्स जो हैं वो अपना कैल्शियम इस स्टिग्मेटिक फ्लूइड के अंदर रिलीज कर देती है, और फिर इसी स्टिग्मेटिक फ्लूइड से ये जो कैल्शियम है वो आपका कोई एक पॉलन रिसीव कर कर ग्रो कर जाती है। तो यहाँ पर सारा केमिकल है, यहाँ बोरिक एसिड है, वो भी पॉलन जर्मिनेशन के लिए बहुत असेंशियल होती है, बोरिक एसिड है, अदर आपके केमिकल्स हैं, हार्मोन्स है, तो ये सारे आपके क्या है, केमिकल कंपोनेंट है जो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन करा रहे, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। देन द नेक्स्ट, सम रेप्टाइल्स हैव बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीसीज। बिल्कुल सही है, कुछ प्लांट स्पीसीज के अंदर आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी आपके पॉलिनेटर्स की तरह वर्क कर सकते हैं। एंड द लास्ट स्टेटमेंट हियर इज, pollen grains of many species can germinate on stigma। कि आपका स्टिग्मा पर बहुत सारी स्पीसीज की पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आपका जर्मिनेट हो सकती है।
सो यहाँ पर देखिए बच्चे, आपके स्टिग्मा पर स्पीसीज स्पेसिफिसिटी होती है कि यहाँ जो स्पीसीज स्पेसिफिक होएगी वही आपका ग्रो और जर्मिनेट करती है। तो यहाँ पर तो लिखा है इन्होंने बहुत सारी, मैनी स्पीसीज, तो मैनी स्पीसीज नहीं है। अगर ये आपका स्टिग्मा रोज का है तो इस पे जर्मिनेट करने वाली पॉलन जो होगी वो भी क्या होनी चाहिए, रोज। अगर यहाँ किसी और प्लांट की पॉलन्स पड़ी हैं तो वो आपका इस स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। सो यहाँ पर आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट, यही बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड इसी से मैंने एक और पेज इसके साथ आपका सेंड किया था, सो उसके भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू PDF of those answers. If anyone have any confusion, you can send me the message on the WhatsApp. Okay.